Namaste. Today we are going to talk about Sudarshan Chakra, the dream of Modi, and the dream is to protect Bharat. सारा किसी भी तरीके की कोई भी मिसाइल, कोई भी अटैक भारत पे ड्रोन हो, मिसाइल हो या कोई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो जैसे अभी लेजर रेस की भी आ रही है, वो भारत पे आक्रमण ना कर पाए और भारत को उसमें कोई आफ्टर इफेक्ट ना झेलना पड़े। उसकी तैयारी मोदी जी ने 15 अगस्त को अनाउंस की लाल किले से कि हम लोग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास लवीना है रेजोनेंट न्यूज की। हाय लवीना, वेलकम। Thank you so much, Manjari ji. It's always so pleasant. I mean, it feels good. आपको आपका smiling face देखते हुए ना every day. There's been 2 continuous days. Yes, it's nice to meet you. And I will start from what we discussed yesterday. कि अगर प्राइम मिनिस्टर आज कुछ अनाउंस करते हैं, इसकी इन लोगों ने नींव जो है, फाउंडेशन जो है, कुछ सालों पहले ही रखनी स्टार्ट कर दी होगी। तो इन एनी केस जो सैटेलाइट्स का जो मुद्दा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे याद है 2018 की 2019 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था रशियन नेस्टिंग डॉल्स के बारे में। रशियन डॉल्स के बारे में सबको पता होता है कि एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल होती है, दूसरे के अंदर तीसरी होती है, तीसरे के अंदर चौथी होती है। एक ही डॉल के अंदर सब एक के बाद एक छुपी हुई होती है। ये अमेरिका ने रशियन सैटेलाइट को नाम दिया था, दिस सैटेलाइट इज लाइक अ रशियन डॉल। एक 2018 या 2019 में उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी। किया क्या था रशियंस ने, पहले रशियंस का एग्जांपल देती हूँ, फिर इंडिया का बताती हूँ मैं आपको व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरे ख्याल से ज्यादा हेडलाइन नहीं पकड़ा था, हम लोग सब ना अपनी लाइफ में बिजी थे उस टाइम पे। रशियन सैटेलाइट एक भेजा, कुछ दिनों या हफ्तों बाद उनका दूसरा सैटेलाइट उसमें से बाहर निकला, उसके बाद एक तीसरा सैटेलाइट बाहर निकला। इट्स लाइक एक ने दूसरे को जन्म दिया, दूसरे ने तीसरे को जन्म दिया। एंड अमेरिकन्स हु वर लुकिंग एट दिस दे वर लाइक वाओ, ये क्या है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो जो ऑब्वियसली सबसे छोटा था वो बहुत ही छोटा सैटेलाइट था, लेकिन ये लोग टेस्टिंग कर रहे थे। अब यही उसके बाद चाइनीज सैटेलाइट्स में भी देखा गया, लेकिन वो ज्यादा रीसेंट फेनोमेनन है, विच इज लाइक कोविड के बाद की बात है। अमेरिका ने एक स्टेटमेंट निकाला था कि चाइनीज सैटेलाइट भी एक के अंदर एक छुपी हुई लॉन्च होती है, क्योंकि लॉन्च होते वक्त हमको एक दिखेगी, राइट? ऊपर जाएगी, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वो दूसरे को निकालेंगे। और ये दूसरा वाला क्या करता है, ये ट्रबलिंग सैटेलाइट है, इसीलिए इसको छिपा के लेके जाता है, राइट? ये क्या करता है, ये दूसरे सैटेलाइट्स के ऊपर जाके उन पे स्पाइंग करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने इसीलिए डिटेक्ट किया था कि उनको एकदम से दिखा एक बहुत ही स्पीड में एक सैटेलाइट है ये, और उनके सैटेलाइट के पास आके वो उनको ये करने की कोशिश कर रही है। यही इंडियन सैटेलाइट के साथ भी हुआ पिछले साल। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक इंडिया ने मेंशन नहीं किया कौन सी कंट्री है, बट इट इज डेफिनेटली चाइनीज, क्योंकि इंडिया की स्टेटमेंट में आया नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान के पास 8 सैटेलाइट हैं, उनके ऐसे तैसे तो वो चल रहे हैं। ऑब्वियसली चाइना के 900 के ऊपर 930 सैटेलाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैटेलाइट्स हैं। एंड वो लोग अगर ये करे, हमको हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। और कोई भी नेबरिंग कंट्री, बाकी सबको तो हम ही देते थे ना सैटेलाइट का वो कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, सो ओनली चाइना वी आर टॉकिंग अबाउट। उन्होंने हमारे सैटेलाइट के 1 किलोमीटर बाद आके डॉक किया। कब? जब हमारी सैटेलाइट मैपिंग कर रही थी। और ये मैपिंग ऑफ कोर्स मिलिट्री एप्लीकेशन होता है। इनफैक्ट जो वेदर सैटेलाइट्स भी होते हैं उनकी भी मिलिट्री एप्लीकेशंस होती हैं। आई सो रिमेंबर एक ISRO साइंटिस्ट जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप वेदर सैटेलाइट को भी चाहे तो स्पाइंग सैटेलाइट बना सकते हो। आप पता लगा सकते हो कि किसी कंट्री का वेदर कैसे होगा, वहां पे क्या उनको बाढ़ आने वाली है, कुछ आने वाली है। यू कैन एग्रवेट इट, यू कैन कुछ आप भी उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, या फिर उनका या क्रॉप्स खराब होने वाले हैं, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, अपना जो अब जैसे आप राइस बेच रहे हो किसी कंट्री को, वहां पे उनका अपना राइस प्रोडक्शन उस साल कम होने वाला है, इसकी प्रोडिक्शन हम लोग ISRO ने अगर कर दी है, देन वी कैन सेल देम राइस एट अ हायर प्राइस। सर पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड इट इज मोर टेक्निकल देन आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू बी, बट ऑफ कोर्स
पॉइंट इज, अगर हम लोग कोई भी चीज ऊपर आसमान में इतने पैसे खर्च करके भेज रहे हैं, उसका सिर्फ सिविलियन एप्लीकेशन कभी नहीं होता. इट इज लाइक सेइंग कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का सिर्फ सिविलियन यूज ही है. इतनी अब इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका मिलिट्री एप्लीकेशन भी होता है. तो पॉइंट ये था कि चाइनीज सैटेलाइट आया, जब हम लोग मैपिंग कर रहे थे आईएसआरओ की सैटेलाइट, तो उसको उसके ऊपर उन्होंने स्पाई करने की कोशिश की. देन वी डिसाइडेड कि अब से हम बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे. अब बॉडीगार्ड सैटेलाइट क्या हुआ? बॉडीगार्ड सैटेलाइट ऑब्वियसली मीन्स कि एक सैटेलाइट और उसके उसके इर्द गिर्द बाकी में बॉडीगार्ड सैटेलाइट, यानी अगर कोई मेन ऐसा सैटेलाइट है जिसको दूसरा एनिमी सैटेलाइट आके साबोटाज कर सकता है, देन हमारा बॉडीगार्ड सैटेलाइट अपने आप को जाके वहां पे रखेगा, करेगा, उस दूसरे एनिमी सैटेलाइट को साबोटाज या स्पाई करने नहीं देगा. इसके लिए 52 सैटेलाइट्स, 50 to 52 सैटेलाइट्स का ये हुआ है. इसके अलावा हमने सुदर्शन चक्र को, जो पीएम ने भी अनाउंस किया है, सुदर्शन चक्र, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम गेम. क्योंकि आप सुदर्शन चक्र जो है, सुदर्शन चक्र क्या है बेसिकली, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. तो ये सैटेलाइट जो बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स हैं, ये सब इसी इसका एक हिस्सा रहेंगी. दे विल बी ऑल कनेक्टेड. अब से जो प्रोजेक्ट होंगे, दे विल नॉट बी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स. आई विल एक्सप्लेन हाउ. सो आई एम सॉरी इफ आई एम कंफ्यूजिंग पीपल. सुदर्शन चक्र कृष्ण जी का वेपन हुआ करता था. वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो यूज करते थे. मीनिंग यही है कि हमारे पास ऐसा नहीं कि ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, मल्टी लेयर सिस्टम नहीं है. इनको थोड़ा और क्या कहते हैं, थोड़ा और इसको बहुत ही इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स, एंड इनको एआई डिपेंडेंट, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम करके यू नो मोर लीथल बनाने की कोशिश करेंगे. आई एम श्योर. तो ये जो अनाउंसमेंट आई है ना, अनाउंसमेंट अभी हुई है, जैसे मैं बोल रही थी, इसका फाउंडेशन पहले ही रख दिया था. जैसे वी शिवराज इन सब की आपने टेस्टिंग का सुना होगा. आप सोच रहे होंगे ठीक है, वेरी लो रेंज इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की इनकी क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे. लेकिन तब हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तब तब हमें पता चला हम एयर डिफेंस सिस्टम किस बला का नाम है, राइट? क्योंकि हमारी सिविलियन सिटीज, ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली और बॉम्बे को हम नर्व सेंटेंस को प्रोटेक्ट करेंगे. हमारी सिविलियन सिटीज, इसके अलावा जहाँ पे जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, जैसे रिलायंस का ऑयल, यू नो, रिफाइनरी. ऑयल या रिफाइनिंग, या जहाँ पे उनकी कुछ में भी उनकी ड्रेजिंग मेकिंग. चल रही हो, मैगी या जो भी चल रही हो, उन सबको प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट इन 1970s जामनगर में पाकिस्तानी पहुंच गए थे. जामनगर में आज बहुत बड़ी रिफाइनरी है, राइट? उस टाइम पे इतनी बड़ी नहीं रही होगी, बट आप रशिया यूक्रेन वॉर में देख लो, ये लोग पहले एसेट्स को इकोनॉमिकली हर्ट करते हैं. आपका जो, जहां से आपका नर्व्स इकोनॉमिक सेंटर है, उनको पहले हर्ट करते हैं, राइट? तो मतलब हमारी उस डिफरेंट, जगह में. हाँ, बॉर्डर के अलोंग सिटीज हैं, उनको भी ये करना है. तो जो सुदर्शन चक्र होगा, वो अगले 10 years में पूरी, हम्म. ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट पार्ट्स विल बी प्रोवाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम्स. एंड इसके लिए देर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक एयर एंड मिसाइल सिस्टम है, काउंटर ऑफेंसिव है, आपका साइबर एंड जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये सब इसमें आएगा. मतलब साइबर अटैक, रिमेम्बर बॉम्बे में वो साइबर अटैक हुआ था और उससे हम्म. पूरा इनका पावर शट डाउन हो गया था. अब एयर डिफेंस में ही सबसे ज्यादा एयर डिफेंस हम लोग देखते हैं, परसीव करते हैं. इट इज अ ब्यूटिफुल एरा टू लिव इन. ये सब हम लोग विटनेस कर रहे हैं लाइव. तो मैं आपको बोल रही थी, इनकी बात करी थी, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, विश्वराज, फिर आपका S-400. ये 3 अलग कैटेगरीज हैं. जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती है, वो क्या होती हैं? वो जैसे आपने देखा होगा आयरन डॉम, इसराइल का, हम्म. इसराइल पे अटैक हो रहा है, आयरन डॉम. लेकिन आयरन डॉम कर क्या रहा है? वो एक 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स भेजता है. एटलीस्ट उनमें से, मतलब उनमें से एक तो जाके वो टारगेट को हिट करता ही करता है, दूसरा हिट करे ना करे. तो दे डोंट टेक चांस कि आप हम्म. एक टारगेट के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल, और उस इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम तामिर है.
वैसे ही हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स प्रोजेक्ट कुशा के अंडर हम लोग कर रहे हैं। इनका रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास का होता है। फिर आपकी आती हैं क्या कहते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो आपकी QRSAM कहते हैं, जिसमें आपकी विश्वराज, आपकी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, आपने देखा वो वीडियो देखा होगा, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर। एक वीडियो देखा होगा जहां पे एक ड्रोन को DRDO का एक सिस्टम मेल्ट कर रहा है। ये भी 2 महीने पहले की बात है। ये मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले का सीन है। ये आया था, एक वीडियो आया था। तो व्हाट डज इट शो कि वी आर ऑलरेडी डेवलपिंग ऑन इट। अब इन सबको इंटीग्रेट करेंगे। इनफैक्ट ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, इसमें एक सहस्त्र शक्ति नाम का है जो 30 किलोवाट के आसपास का है। एक सूर्य एक काली के है। नाम से। हाँ हाँ, काली को हम बात नहीं करते। इवन इन पार्लियामेंट दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट डिटेल्स ऑफ इट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेड कई चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो या तो ऐसे ही सूर्य करके एक 300 किलोवाट का है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास ये वेपन नहीं, इन सबको हम धीरे धीरे अब इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या आया आपका S-400 आया आपका, बरक 8 आया आपका, आकाश मिसाइल आया। ये सब लॉन्ग रेंज की है, राइट। ये क्या, ये ड्रोन्स, यूएवी और क्या कहते हैं आपकी एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, सॉरी, इन सबको टारगेट करेगा, राइट। S-400 भी ऑल विटनेस्ड कि कैसे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को इट केप्ट अवे। इनफैक्ट S-400 इवन वेंट एंड हिट इनसाइड पाकिस्तान। ये सब सुदर्शन चक्र का एक बात है। पार्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट हैव इट, लेकिन अभी हमारा बहुत लिमिटेड है। जैसे दिल्ली को तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है, मुंबई डेफिनेटली प्रोटेक्टेड, लेकिन ये भी और भी जगहों में एक्सटेंड होनी है। आपके बॉर्डर एरियाज में भी कोई बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये थ्रू आउट इंडिया एक्सटेंड करेगा बाय 2035। 10 साल आपको लग जाएंगे कि आप उसको साइबर प्रोटेक्शन दो, आप उनको मिसाइल प्रोटेक्शन दो, आपको लगेगा। एंड इट्स सच अ ब्रिलियंट थिंग टू डू, एंड वी आर डूइंग इट एट जस्ट द राइट टाइम। आप, क्योंकि आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो, आप मोरक्को में डिफेंस ये सेट कर रहे हो आप, Rapid bite. राइट। एंड पता है जो हमारी जो ये ऑपरेशन सिंदूर की जो वीडियोस है ना, ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि हमने देखो कैसे अपनी सिटीज को बचाया है। तो इसीलिए अब जैसे इसके बाद भी हमने डिफेंस की पैक्ट्स की हैं, आर्मेनिया के साथ की हैं। हम लोग ब्रह्मोस की बात अभी भी चल रही है, फिलीपींस और भी खरीदने वाला है। व्हाट डज इट शो? इट शोज कि उनका ट्रस्ट हमारे लिए और बड़ा ही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि Pinak came as a super hit item. या एंड सच ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज। जो Hmm. उन्होंने रफाल समझ के मारा, वो ड्रोन निकला। Mhm. And वो it's अलग still they बात है कि वो claim अब भी उसको रफाल ही मानते हैं। Rafale बात। उनका ईगो हर्ट हो जाता है। आई आई फील फॉर पाकिस्तानी, बट या जो भी इनका बचा कुचा ईगो है, क्रिकेट में तक हम लोग नहीं छोड़ते, तो अब क्या ही बोले। Anyway, so this is, I don't want to complicate it further, but this is how it is going to be. आपके 6 किलोमीटर रेंज पे भी आपको आपकी इंटरसेप्टर मिसाइल जाके कोई भी कुछ आए उसको इंटरसेप्ट करेगी मतलब उसको स्टॉप करेगी। ये इंटरसेप्टर मिसाइल का काम बिल्कुल लास्ट में आता है। जैसे पिछले हफ्ते मैं देख रही थी, चाइना में वो लोग टेस्ट कर रहे थे कि बिल्कुल Yes. एंड ऑफ द ट्रेजेक्टरी में आके कैसे उनकी मिसाइल क्या हिट करेगी, स्टॉप करेगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्राउंड पे एंड ऑल दैट। तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स वही होती हैं जो बिल्कुल नीचे से जो आ रही होती है उस पर जाके हिट करती है। जैसे आयरन डोम कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। आप दो तामिर मिसाइल भेज रहे हो एक टारगेट के लिए, तो इजराइल छोटा कंट्री है, उनको ज्यादा Hmm. वो नहीं होगा। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, आप कितने आयरन डोम्स रखोगे ना अपने बॉर्डर पे। तो हमको अपना आत्मनिर्भर सिस्टम बनाना है, हमको उसके लिए टाइम लगेगा, और उसकी फाउंडेशन हमने रखी है। अब अगले 10 साल में वो एग्जीक्यूट होगी। दिस इज व्हाट सुदर्शन Means चक्र इज अबाउट। इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ वेज। या
That means we are looking for a low on cost, highly effective and more advanced. जो ट्रेडिशनल हमारी वॉर गेमिंग है उसको एडवांस लेवल पे ले जाना है। तो सैटेलाइट में एक अभी मैं देख रही थी एक ऑर्बिट करके कुछ आ रहा है जो सैटेलाइट्स का यू कुड से निकाल या रहा है। मैं एक चीज ऐड करना भूल गई। जब भी ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट की बात हो रही थी ना, तो लॉट ऑफ पीपल हैड अ डाउट कि ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट की क्या जरूरत है। अगर कोई चाइनीज सैटेलाइट इंडियन सैटेलाइट के पास आ रहा है तो हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल रख के उनको उड़ा सकते हैं, बट दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। मतलब आप एंटी सैटेलाइट इसको हर चीज में नहीं यूज कर सकते। इससे अच्छा है कि आपके सैटेलाइट को रेगुलर बेसिस पे कुछ मॉनिटर करे, उसको प्रिवेंट कर सके, मतलब एक डेटरेंट की तरह वर्क करे, राइट। एंटी सैटेलाइट मतलब वो उतना आपको इमरजेंसी सिचुएशन में यू विल डू इट, राइट, व्हेन दैट यू इज रियली, वॉर गेमिंग। हाँ। या एंड आल्सो दैट आल्सो वर्क्स एज अ डेटरेंट कि आपने कुछ ज्यादा ये किया, आपका इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हम उड़ा देंगे टाइप्स, वो भी एक डेटरेंट की तरह वर्क करता है। सो या दैट्स दैट। Thank you for all the information. Let's meet up another time with another topic. See you. Bye. थैंक यू।